शाहज़ेब साहब, हमारे पास बहुत सारे केसेस इस तरह के आते हैं। जब ये फैमिली लिटिगेशन होती है, होना तो यही चाहिए कि अगर मियाँ बीवी की नहीं बन सकी, वो रिश्ता कंटिन्यू नहीं हो सका, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से, मुनासिब तरीके से उस रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए, अगर आपने ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारे केसेस में पार्टीज़ एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होती हैं। एक इल्ज़ाम इस तरह का भी होता है कि शौहर कहता है कि ये जो बच्चा है, ये मेरा है ही नहीं है, ये नाजायज़ बच्चा है, ये इल्लिजिटिमेट चाइल्ड है। तो उसकी लेजिटिमेसी जो है वो फिर वो अदालतों में आती है। तो इसके ऊपर ख़वातीन जो हैं वो एक डेफ़िनेटली हमारी सोसाइटी में अगर इस तरह का कोई इल्ज़ाम लग जाए तो ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। ख़ातून बहुत सारे केसेस में ख़वातीन कहती हैं कि मेरे शौहर तो वो मानने से इनकारी हो गया है। वो कहता है कि मैं डीएनए करवा लूँगा, मैं अदालत में जाऊँगा, मैं एप्लीकेशन दूँगा और डीएनए से सारी चीज़ें साबित हो जाएँगी, तो वो परेशान डेफ़िनेटली। अब देखें, मैं ये नहीं कहता खुदा न ख़ास्ता, बहुत सारे मामलात में बहुत जायज़ होने के बावजूद भी कहीं न कहीं ज़हन में वो एक ख़दशा कि खुदा न ख़ास्ता कोई 1% भी चांस ऐसा है कि वो जो टेस्ट कंडक्ट होता है उसमें कोई गलती आ जाए और वो रिपोर्ट को नेगेटिव आए, तो मेरी तो सारी ज़िंदगी वो एक जो दाग है वो लगा रहेगा कि शादी होने के दौरान किसी और के साथ ताल्लुक़ में थी। तो इसके ऊपर हमारा जो लॉ है, पहले तो ये है, हमारा जो बेसिक लॉ है वो आर्टिकल 128 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर है, जो कि हमारा पास्ट वो एविडेंस एक्ट था। कानून शहादत ऑर्डर का आर्टिकल 128 क्या कहता है? वो कहता है अगर किसी की शादी हुई और उस शादी होने के 6 महीने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है, वो 6 महीना 1 दिन हो सकता है, 6 महीने 2 दिन हो सकता है, तो वो बच्चा लेजिटिमेट चाइल्ड है। उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर अगर शौहर कोई हरफ भी उठाएगा तो वो नहीं माना जाएगा। शादी के 6 महीने बाद पैदा होने वाला बच्चा वो उसी हस्बैंड एंड वाइफ़ का बच्चा होगा, जिनकी वो कपल वो शादी में है, जिनका निकाह हुआ है। अगर शौहर उसको डिनाई भी करेगा, कानून कहता है नहीं, ये उस शादी के दौरान पैदा हुआ बच्चा है, ये आपका ही बच्चा है। हाँ, ये हो सकता है कि शादी हुई और शादी होने के बाद 6 महीने से पहले बच्चा अगर पैदा हो गया, आर्टिकल 128 की जो वर्डिंग है वहाँ पर लूनर मंथ, जो कमरी महीना है, वो लिखा गया है। उससे पहले अगर बच्चा कोई पैदा हो गया तो फिर जो है वो एक्सेप्शन है। जनरल लॉ यही है कि वो बच्चा वो उसी शौहर का होगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि हस्बैंड वाइफ़ की वो शादी ख़त्म हो गई, डिसॉल्व हो गई, डिसोल्यूशन हो गई, डिवोर्स की सूरत में या खुला की सूरत में। तो यही आर्टिकल 128 ये कहता है कि डिसॉल्व होने, शादी ख़त्म होने के 2 साल के बाद तक भी अगर बच्चा पैदा होता है, प्रोवाइडेड दैट कि उस औरत ने शादी नहीं की फर्दर। ज़ाहिर है अगर इद्दत गुज़रने के बाद, तलाक मौसर होने के बाद उसने शादी कर ली है तो डेफ़िनेटली वो फिर जो दूसरा हस्बैंड है उसके नुत्फ़े से वो बच्चा है। लेकिन अगर उस खातून ने पहली शादी उसकी ख़त्म हुई, 2 साल का अरसा गुज़र गया और 2 साल के अरसे में वो बच्चा पैदा हुआ। शायद पहले मैंने वो वीडियो में कहा कि 2 साल के बाद, 2 साल के अंदर-अंदर शादी डिसॉल्व होने के वो करेक्शन वो हो जाए कि शादी डिसॉल्व होने के 2 साल के अंदर-अंदर अब 11 महीने और 29वें दिन भी अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, शादी डिसॉल्व होने के बाद, तो आर्टिकल 128 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर ये कहता है कि वो उसी हस्बैंड का बच्चा होगा जो जो जिसके साथ वो रिश्ते में थी। वो लेजिटिमेट चाइल्ड है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि शौहर, वो फैमिली लिटिगेशन आती है तो वो शौहर कहता है जी मैं नहीं मानता, लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है, मैं इसको डीएनए करवाऊँगा। तो हमारी जो कोर्ट्स हैं वो डिस्करेज करती हैं। बहुत रेयर है, मैं अगर इसके ऊपर जजमेंट्स भी ढूँढने बैठूँ तो मुझे इस तरह की जजमेंट्स जो हैं वो ना होने के बराबर तकरीबन नहीं मिलती कि वो अदालत ऑर्डर कर दे जी ठीक है जी डीएनए करवा लें। आपको अंदाज़ा है कि हम रूटीन में जब कोई डॉक्यूमेंट का कोई डिस्प्यूट हो, मैं कहूँ जी ये मेरे थंब इम्प्रेशन मेरा नहीं है, तो ये इन्होंने धोखे से लगवा लिया है, तो मैं कहता हूँ जी आप वो करवाएँ, इसका फॉरेंसिक करवाएँ, ये मेरा है ही नहीं है, तो कोर्ट उसको रिलक्टेंट नहीं होती, कोर्ट उसको भिजवा देती है फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को। तो उससे वो रिपोर्ट आ जाती है जी हाँ जी ये थंब इम्प्रेशन मेरा ही है या जाली है। तो लेकिन इस तरह के केसेस में कोर्ट जो है वो डीएनए करवाने के लिए रूटीन में फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को नहीं भेजती। वो जो लॉ है उस गैप के अंदर-अंदर अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो बेशक शौहर डिनाई भी करता रहे, वो बच्चा लेजिटिमेट चाइल्ड है, उसको पेरेंटेज उसकी मिलेगी और ख़ातून उस बच्चे के लिए अगर कोई मेंटेनेंस वगैरह का सूट फ़ाइल करेगी तो वो बेशक डिनाई करता रहे, वो बच्चा उसी का कंसिडर होगा, उसको उसका मेंटेनेंस मिलेगा। इसके ऊपर एक जजमेंट जो है
وہ بھی میں کوٹ کر دیتا ہوں: غزالہ تحسین زہرا ورسز مہر غلام دستگیر خان، پی ایل ڈی 2015، سپریم کورٹ 327۔ یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ اسی طرح کا ہی ایشو انوالو تھا اس میں۔ شوہر جو ہے وہ گیا تھا کورٹ میں، اس نے کہا ڈکلریشن کا سوٹ فائل کیا، اس نے کہا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، اور اس کی لیجیٹیمیسی کو اس نے وہ چیلنج کیا تھا، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا تھا۔ تو سپریم کورٹ نے یہ جو لینڈ مارک ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 2015، سپریم کورٹ 327، اس میں انہوں نے کچھ پرنسپل، کچھ اصول وضع کیے، اور اس میں آرٹیکل 128 قانون شہادت آرڈر جو ہے اس کو بھی ڈسکس کیا۔